चलो भाई बढ़िया। हाँ, कल कहां तक पढ़ा तुमने? रूल 4 पढ़ रहे थे आप, डमी आइटम से लिख रहे थे आप। चलो बढ़िया है। चलो भाई, रूल 4 डमी आइटम। रूल 4 डमी आइटम से जो हम बना रहे थे उसमें क्वेश्चन करते हैं कुछ, और आपको EZ कॉन्फ़िगरेशन बताना है। उसी के आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए क्वेश्चन। यार वो पेन देना यार, ये ठीक है, ये वाला पेन ठीक है। हाँ, फाइंड EZ कॉन्फ़िगरेशन। देखो, C डबल बॉन्ड C, और यहां पे आपको लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, OH, और यहां पे लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पे आपके पास H है और OH है। आपको इसका EZ कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है बेटा, E। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लो। मान लो आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड CH है, नॉट C ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2 है। मान लो आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे ध्यान से करना, बेंजीन रिंग लगा के दिया हो। अगर बेंजीन रिंग लगा के दिया होगा और फिर आपके पास OH है एंड फाइनली आपके पास O16H है। जैसे मान लो आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहां पे लगा दिया आपके पास सिंगल बॉन्ड, यहां पे मैंने लगा दिया है डबल बॉन्ड, यहां पे लगा दिया है मैंने ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे मैंने लगा दिया है OH। क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व कर लो, फिर एक साथ करेंगे। C ट्रिपल बॉन्ड C, मान लो यहां पे क्या है, NH3 NH2 है, यहां पे लगा हुआ है NHCH3 है। Here it is C triple bond N, and here it is C NH2 NH2 और NH2। E और Z कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं सबके। E और Z कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं सबके। जल्दी जल्दी कर लीजिए सबका। हो गया? बढ़िया। कुछ PYQs हैं वो डाल देता हूं। C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड OH एंड यहां पे आ जाएगा OH। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है, हम तो उससे कई गुना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। PYQ में मान लो आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दे, यहां पे एल्डिहाइड लिख दे, यहां पे एस्टर लिख दे, और यहां पे साइनाइड लिखा हुआ है। ये भी प्रीवियस ईयर में है। C डबल बॉन्ड C है, यहां पे अल्कोहल लिखा है, यहां पे आपके पास सीधा OH लिखा है, यहां पे आपके पास बेंजीन रिंग लग गया। ये भी PYQ है। और यहां पे बेटे CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। आपने CaCl वाला क्वेश्चन कर लिया था? COCl जो लेफ्ट में लगा है, CH2SH, COCl और CH2SH वाला हो गया था, नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है। C डबल बॉन्ड C, ये भी प्रीवियस ईयर ही है। C डबल बॉन्ड O, यहां पे इस बार Cl लगा है, यहां पे CH2SH लगा है।
C डबल बॉन्ड O C OH लगा है और यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड O H लगा है। C डबल बॉन्ड C, यहां पे आपके पास अमाइड लग गया है, यहां पे सिंपली अमीन लगा है, यहां पे फिर से अमाइड ही लगा है और यहां पे आपके पास एस्टर लग गया है। सारे क्वेश्चंस में आपको इजेड 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 बताने हैं। कर लो जल्दी से, हो गया है। 3 और है, 4 और है और 3, चारों प्रीवियस ईयर है। कर लो। इस पे जब एम्स हुआ करता था ना, बहुत सारे सवाल आते थे। जब से ये नीट आ गया है तब से भाई ये सवाल कम हो गए, मतलब फिर ऑल्टरनेट करके आ रहा है, बट हाँ आता है। बट एम्स में हर साल आता था ये क्वेश्चन, खूब फंसाने वाले क्वेश्चन आते थे इस पे। लिख लिया यहां तक? क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूं? बेटा लिख लो भाई, लिख लो, लिख लो, कभी कभी सच बोलना सीखो। मैं, दोनों हाथ दर्द कर रहा है ये। पढ़ाई बेटा पढ़ाई, जिम करने से। चलो भाई, चलो बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे। हाँ भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सब लोग साथ साथ में करना, लिखना छोड़ो, सॉल्व करो। देखो, अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड हो तो डमी एटम लिखना पड़ता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या? 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 ऑक्सीजन से जुड़ा है। हो गया इसका काम। इसमें देखोगे ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है। पहला और पहला कंपेयर करो, प्रायोरिटी किसको दोगे? ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को, ऊपर वाले को। यहां पे आ जाओ, डायरेक्टली अटैच एटम कंपेयर किया नीचे वाले को, इसको क्या बोल देंगे? ई प्रायोरिटी, ई सिस्टम बोल देंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। नीचे आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में प्रायोरिटी बता दो, ऊपर या नीचे? मोर एटॉमिक मास मोर प्रायोरिटी। राइट हैंड साइड में जरा आओ, देखो ध्यान से बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो सब लोग। अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड हो तो मुझे क्या करना होगा? डमी एटम बनाना होगा। डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से 2 C आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की वजह से 1 H आ जाएगा। क्लियर है? इसको देखते हैं। डायरेक्टली अटैच एटम के पास अभी भी मल्टीपल बॉन्ड है, अभी भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? डमी एटम। क्या इस डबल बॉन्ड बनाया है तो डबल बॉन्ड की वजह से 2 कार्बन। क्या ये सिंगल बॉन्ड भी बनाया है? 3 कार्बन। तो किधर प्रायोरिटी दिख गई? देखो 2 तो कॉमन है, बट H और C में कंपेयर करोगे हायर प्रायोरिटी। क्या ये भी ई सिस्टम हो गया? अगला वाला कंपेयर करो। देखो इधर क्या है? डायरेक्टली अटैच एटम क्या है? ऑक्सीजन। इधर जब आप डमी एटम बनाओगे तो CCC बन रहा है। क्या कंपेयर करो पहला और पहला, कौन ज्यादा है? हायर प्रायोरिटी ये हो गया। इसको देखो, क्या ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है? सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन है। यहां आ जाओ,
डबल बॉन्ड कार्बन है तो क्या 2 C लिख दूं? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 1 C 1 H आ जाएगा। पहला पहला सेम है, दूसरा दूसरा, ये हायर प्रायोरिटी आ गया। ये इस बार Z हो गया। हे भगवान, मुझे लगा तुम्हारा कोई रियल डाउट है। इधर आओ, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप गए हो, क्या ये कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड है तो क्या फिर से डमी एटम बनाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 3 नाइट्रोजन? इधर आ जाओ, लेकिन इस कार्बन के पास भी जाएंगे तो इसके पास भी तो 3 ही नाइट्रोजन है। सेम सेम आ गया। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ेंगे तो इससे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या 3 कार्बन जुड़ गया। इसके पास जाओ, अगला एटम, कोई भी नाइट्रोजन के पास अगला एटम के पास जा सकते हो। क्या CHH आ रहा है? एक सिंगल बॉन्ड कार्बन और 2 हाइड्रोजन, किसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी? ऊपर वाले को। इधर आ जाओ, क्या इधर पहला एटम सेम है तो दूसरा H और H आ जाएगा। यहां पे क्या C और H आएगा? हायर प्रायोरिटी किसको बोला जाएगा? नीचे वाले को बोला जाएगा। क्या ये E बोल दिया जाएगा? क्या आपको समझ भी आ जाएगा? अगला क्वेश्चन करेंगे। इजेड आसान है ना, तो आप डर क्यों रहे थे? आप फालतू में डर रहे थे? इजेड बहुत आसान है। आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो। क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड N है तो क्या करूं, 3 बार N लिख दूं। यहां देखो, क्या डबल बॉन्ड O है तो क्या 2 बार O लिख दूं। क्या सिंगल बॉन्ड H है तो क्या 1 बार H लिख दूं। किसको प्रायोरिटी मिला? N और O में देखा हायर प्रायोरिटी। इधर आ जाओ, क्या इस कार्बन ने 2 बार O से बॉन्ड बनाए हैं? क्या 1 बार H से बॉन्ड बनाए हैं? इसमें क्या 2 बार O से बॉन्ड बनाए हैं? तीसरी बार भी O से बॉन्ड बना लिया। क्या हायर प्रायोरिटी ये हो गया? क्या E है? यस सर, E इज एंटीजीन। नेक्स्ट, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब CCC आ गया, डबल बॉन्ड का मतलब CCH आ जाएगा। हाँ है ना? इधर ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा है। इधर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच एटम कौन है? ऑक्सीजन। इधर डायरेक्टली अटैच एटम कौन है? कार्बन। हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगा? इधर हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगा? और क्या ई बोल देंगे? अगले क्वेश्चन में लगाओ। देखो, डायरेक्टली अटैच एटम सेम है और मल्टीपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से 2 ऑक्सीजन आ गया, सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 ऑक्सीजन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 3 नाइट्रोजन आ चुका है। हायर प्रायोरिटी कौन है? ऊपर। इधर आ जाओ, डबल बॉन्ड की वजह से 2 ऑक्सीजन आ गया, सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 हाइड्रोजन आ गया। यहां आ जाओ, डबल बॉन्ड की वजह से 2 ऑक्सीजन आया, सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 ऑक्सीजन आया। क्या हायर प्रायोरिटी नीचे आया? क्या बेटा ई हो गया? समझ आया? आगे क्वेश्चन पे, वो भी ई होगा क्या? बेटा जूसा मैन तो हो ही नहीं रहा ना, तुम्हारे मन में आ रहा है कि काश जेड आए। फिर मैं ये वर्ड बोलने में तुम्हें क्या क्या फील हो रहा है? ऐसा इधर सुकून मिल रहा है? बोल लो भाई, एक बार बोल लो, एक बार वापस, एक बार वापस बोलो, एक बार और बोलो। खुश हो गए? अब पढ़ लो। अब बोलने बोला था। इधर आ जाओ, क्या डायरेक्टली अटैच एटम सेम निकल आया? देखो, क्या डबल बॉन्ड की वजह से 2 कार्बन लिख दूं, एक और हाइड्रोजन लिख दूं, इधर डबल बॉन्ड की वजह से 2 कार्बन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से भी 1 कार्बन ही आ जाएगा। देखो सेम सेम निकल आया, सेम सेम निकल आया, लेकिन हायर प्रायोरिटी हो गया ऊपर। इधर देखो, डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन, डायरेक्टली अटैच एटम ऑक्सीजन, सीधा सीधा हायर प्रायोरिटी। बेटा मन तो कर रहा था बोलने का, लेकिन वो निकला ई। इस कार्बन का पता करते हैं, क्या लिखते हैं? डमी एटम बता दो। 3 बार O, 2 बार, क्या ये ClOO आ रहा है? क्या ये SHH आ रहा है? Cl ज्यादा या S? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो हायर प्रायोरिटी। इसमें हायर प्रायोरिटी।
हो गया बेटा, ऐसा एग्जाम में मत कर देना, वरना पूरा मेहनत खराब कर देगा साल भर का वो। इधर आओ, क्या ओ ओ एन हो रहा है इसमें? यहां तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है भाई। डायरेक्टली अटैच एटम क्या है? कार्बन। डायरेक्टली अटैच एटम नाइट्रोजन। हायर प्रायोरिटी हो गया क्या? क्या ये ओ ओ ओ आएगा? क्या ये ओ ओ एन आएगा? क्या वो हायर प्रायोरिटी हो जाएगा? जेड। फटाफट से लिख लीजिए, और फिर आप 4 और क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए। 4 मोर क्वेश्चंस हो गया है ना? ये वाला जो है ना, ये पता नहीं क्यों लेकिन एम्स में आया हुआ है। पता नहीं क्यों इतना आसान सवाल क्यों आया, यही पूछना चाहता था मैं भी। बेटा मैंने आज तक सुना है कि हाथ से लिखा जाता है, आप मुंह से क्यों लिख रहे हैं? हाँ भाई, ई है या जेड है ये बताना है आपको। एक और ले लो भाई, ये इसका भाई एक एग्जाम होता था जिपमेर। जिपमेर के बारे में जानते हो आप लोग? वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉलेज है वो। वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर उसमें पढ़ाते हैं, फॉरेन के प्रोफेसर पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, अच्छा कॉलेज है। पहले ये अपना एग्जाम अलग कराता था, जैसे इंजीनियरिंग वाले में बिट्स पिलानी एक, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है ना। बिट्स पिलानी का अगर टैग है तो आपको नौकरी की सोचनी नहीं है, 2-3 नौकरी हमेशा हर साल हर पड़ी रहती है आपके पास। वैसे ही अगर आप जिपमेर के डॉक्टर हैं, आपकी वैल्यू ज्यादा होती है। खैर, आपको वैल्यू तो क्या, आपको डॉक्टर बनने से मतलब है, वैल्यू तो वैसे ही नहीं मिलेगी जिंदगी में तुम्हें, है ना? मिलेगा? बेटा तुम जन्म लिए हो बस बेइज्जती कराने के लिए। ये तीसरा हो गया। ये पता नहीं कहीं का है, लेकिन पीवाईक्यू में ही डाला हुआ है, तो पीवाईक्यू किसी एग्जाम का होगा। एक लास्ट ई और जेड का क्वेश्चन करिए, फिर एक नोट डालिएगा। चलो, दस सेकंड के अंदर फटाफट से लिख लो इसको। हो गया? इसके बाद का जो टॉपिक है, एक नोट आएगा, उसके बाद टॉपिक आएगा काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है? उसमें एक फॉर्मूला आता है, आपने सुना होगा 2 की पावर n, है ना? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, ऐसा सुना होगा आपने। वो फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है ना? लेकिन जहां जहां एप्लीकेबल नहीं होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है? तो आप मतलब फॉर्मूला आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है, हमारे लिए वो हम उसको नहीं पढ़ के चलते, लेकिन आपको पढ़ने के लिए आपको वही पढ़ना है, फॉर्मूला ही पढ़ना, उसी से सारे सवाल हो जाएंगे। 4 केसेस और हैं जिसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, बट जीआई पूछा गया है 2011-12 के आसपास में, और एक एग्जाम्पलर में उसका सवाल है मात्र, इसलिए करना है। 4 केसेस हैं, वो चारों केसेस को कर लेंगे जिसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, रिंग वाले क्वेश्चन से बेसिकली। उसके बाद आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से आप हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ठीक है? फिर एक और आई, ओ आई,
अभी तक जी आई, अब ओ आई। चलो ये हो गया। चलो सॉल्व करते बेटा। डायरेक्टली अटैच एटम सेम है, डमी एटम लिख दो सी सी सी, इसका भी डायरेक्टली सी सी सी। अगले वाले पे गए सी 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 एच, इस वाले पे गए सी एच एच एच, किसको प्रायोरिटी दे दें? ऊपर। इधर आ जाओ, डबल बॉन्ड है तो दो सी आ जाएगा, एक एच आ जाएगा। इसको देखो, दो सी आ रहा है इसमें भी, सिंगल सिंगल, और एक एच आ रहा है, सेम है। अगले वाले पे जाओ, तो क्या डबल बॉन्ड सी का मतलब सी सी आ गया, दो एच भी तो पड़ा है इसके पास। इस पे आ जाओ, इस पे कहीं भी जा सकते थे आप, इस पे आ जाओ। तो क्या एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तीन हाइड्रोजन है, किसको मिलेगा? ऊपर। क्या हो गया? ठीक है, नीचे वाले में आ जाओ। इधर क्या हायर प्रायोरिटी आपको सीएल दिख गया है? अगले वाले में देखो, अब देखो सी सी एच मिल रहा है क्या अगला वाला? नीचे में देखोगे वो भी सी सी और एच मिल रहा है, सेम मिल गया। आगे बढ़ते, क्या डबल बॉन्ड की वजह से दो सी आ गया और दो एच इसके पास लगा हुआ है तो सी सी एच एच आ गया। इसमें आपको क्या फिर से दो कार्बन दिख रहा है, और क्या फिर से इसके बाद दो हाइड्रोजन है? यार तो सेम ही निकला, ये तो सेम ही निकला। आगे, अब ऐसा नहीं हो सकता कि सर ये खत्म हो गया, इसमें ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी दे दो। नो, खत्म हो गया मतलब यहीं से डिसाइड करना पड़ेगा अब आपको। तो देखो, अगर आपके पास, देखो ये सेम स्ट्रक्चर है बेटा, अगर आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ डमी एटम, तो सेम स्ट्रक्चर है वो। देखिए क्या होता है, ये आपके सामने दिया हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। जो रूल नंबर 4 था जो आपने नहीं पढ़ा है, वो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने तो शॉर्ट ट्रिक से करा दिया, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं। रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मान लो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मान लो। अब देखो इसका एक बॉन्ड कम है, तो एक किससे बॉन्डेड था? कार्बन से, तो यहां कार्बन लगा दो। इसके पास भी एक बॉन्ड कम है, तो किससे बॉन्डेड था? कार्बन, तो कार्बन लगा दो। ऐसा ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी करना था। मान लो आपके सामने रूल क्या कहता है, सी ट्रिपल बॉन्ड CH। रूल ये कहता है कि ट्रिपल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड मान लो, मान लिया। यहां से दो बॉन्ड कम है, यहां पे भी दो बॉन्ड कम है। दो बॉन्ड किसके कम है? तो ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ था। अब हर बार ऐसे बनाओगे तो टाइम लगेगा, और डॉक्टर बनने का मतलब स्पीड, डॉक्टर बनने का मतलब स्पीड, तो स्पीड होना चाहिए, इसलिए ये बनाओगे कंफ्यूज होगे, इसलिए कभी ना बनाएं। सीधा मेरा वाला तरीका अपनाएं, डमी एटम लिखे, आंसर पाए। ठीक बात है। अब क्या होगा, जैसे डॉक्टर की जरूरी स्पीड क्यों है भाई? एक घंटे में अगर दो ऑपरेशन कर लोगे तो 5 लाख रुपए आ जाएंगे, एक ऑपरेशन के 2.5 लाख रुपए चार्ज होते हैं, समझे ना? लेकिन जल्दी जल्दी में कैंची मत छोड़ देना भाई, कि दूसरे यहां जाना है कैंची अंदर, वो झोला छाप डॉक्टर हो कहलाओगे फिर। खैर, मैं क्या कहने वाला था, देखो ये जो मैं लिख रहा हूं CCH, क्या मैं इमेजिन करके लिख रहा हूं? है तो नहीं ना CCH, मैंने तो इमेजिन करके एक स्ट्रक्चर लिखा है। यहां तो ओरिजिनली CCH आपको दिख रहा है भाई। ये CCH डबल बॉन्ड को डमी एटम में कन्वर्ट किया, क्या मैंने इमेजिन किया है? क्या डबल बॉन्ड है तो दो कार्बन आएगा? सिमिलरली ये मैंने इमेजिन किया है कि डबल बॉन्ड है तो दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन। लेकिन यहां पे आप देखो तो आपको दिख रहा है दो कार्बन, यहां पे आपको दिख रहा है एक हाइड्रोजन, सिमिलरली यहां पे आपको दिख रहा है दो कार्बन। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो है दिस इज इमेजिनरी स्ट्रक्चर। आपने क्या बनाया है? इमेजिनरी बनाया। अगर दोनों तरफ सेम आ जाए, अगर दोनों तरफ सेम आ जाए तो एक इमेजिनरी है, एक रियल है। जो सामने सिंगल बॉन्ड वाला है वो रियल है, और जो डबल बॉन्ड को इमेजिन करके लिख रहे हो उसको इमेजिनरी है। तो नोट लिखेंगे बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, रियल हैज द हायर प्रायोरिटी। बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, तो जिपमर में कितना बढ़िया सवाल आया है। बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, रियल हैज हायर प्रायोरिटी। रियल और इमेजिनरी आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ जाए और सेम है, तो सिंगल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी दे दो, खत्म कहानी। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का डमी एटम लिखा, और अगर
दोनों सेम आ गया डमी एटम, तो सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जाएगी, डबल बॉन्ड को नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, तो रियल को हायर प्रायोरिटी मिल जाएगी। क्या ये ई सिस्टम हो गया है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिंपल है, दो कार्बन की वजह से हायर प्रायोरिटी। यहां पे देखो लोन पेयर या OH में OH इज हायर प्रायोरिटी, तो क्या हो गया? Z हो गया। यहां पे भी एक नोट लिख लीजिए, लोन पेयर हैज द ऑलवेज लोएस्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर हैज ऑलवेज लोएस्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर को कंपेयर किसी से भी करो, हमेशा लोन पेयर जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे ही आएगा। कौन सा? एंटी भी है, इजेड हर जगह डिफाइन होता है, सिस ट्रांस में भी इजेड डिफाइन होता है, सिन एंटी में भी इजेड डिफाइन होता है। इजेड पूरे जीआई पे काम करता है। एंटी भी है, बिल्कुल है। एंटी कहां है? सिन एंटी दोनों हो सकता है ना। OH के सामने इथाइल मिथाइल सिन हो गया, मिथाइल इथाइल एंटी हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर इजेड, लास्ट क्वेश्चन फॉर इजेड। आइए साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। क्या हुआ? लाइट कटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, लाइट ही कटा है, कुछ और नहीं कटा है। आइए डायरेक्टली अटैच एटम पे थोड़ा गौर फरमाइए। डायरेक्टली अटैच एटम किससे जुड़ा है? क्या कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा है? भाई देखो, सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो क्या CCH लिख सकता हूं। लेकिन यहां पे जो डायरेक्टली अटैच एटम है, क्या वो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जुड़ा है? OCH लिख सकते हैं। CCH और OCH में किसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी? OCH को। इस कार्बन पे गौर फरमाओ, क्या ये ऑक्सीजन से जुड़ा है? इधर कार्बन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन भी होगा। सिमिलरली इसके पास जाओ, क्या ये कार्बन से जुड़ा है? क्या ये फिर दूसरे साइड कार्बन से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा? किसको हायर प्रायोरिटी मिलेगा? क्या हो गया? ई सिस्टम हो गया। चलो हो गया यहां तक। लिखो नोट, EZ हैज नो रिलेशन विथ सिस ट्रांस। लोगों को लगता है कि ट्रांस अपोजिट है तो उसको ई बोल देना चाहिए। लोगों को लगता है कि सिस सेम साइड है तो उसको जेड बोल देना चाहिए। दैट इज रॉन्ग। नोट लिखेंगे, EZ हैज नो रिलेशन विथ सिस ट्रांस। नोट, EZ configuration has no relation with cis trans configuration. EZ configuration has no relation with cis trans configuration. EZ has no relation with cis trans configuration. देखते हैं कैसे। मान लो बेटा मैंने यहां पे बनाया H, मैंने यहां पे बनाया मिथाइल, यहां पे बना दिया है मिथाइल, यहां पे बना दिया है H और यहां पे बना दिया है H। ये सिस है कि ट्रांस है? सिस है। अब मैं यहां पे इसका ट्रांस बना दिया। देखो मिथाइल और मिथाइल को अपोजिट साइड कर दिया है और यहां पे लगा दिया बेटा Br। तो ये सिस है कि ट्रांस? ट्रांस है। इसमें E बोलेंगे कि Z? ऊपर वाले में E बोलेंगे कि Z? ये हायर प्रायोरिटी है, ये हायर प्रायोरिटी है, तो क्या Z आएगा? अच्छा, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है ना। अब इसका हायर प्रायोरिटी ये है और इसका हायर प्रायोरिटी ऊपर वाला है, तो क्या आ रहा है? Z आ रहा है। अभी तक तो आपको यह लगता है कि सिस को Z बोल देना चाहिए। देखो सिस भी Z आ रहा है क्या और ट्रांस भी Z आ रहा है क्या? उसी तरह कई बार क्या होगा, सिस भी E आ रहा होगा, ट्रांस भी E आ रहा होगा। कोई रिलेशन नहीं है EZ का सिस ट्रांस से। आपके मन में जो डाउट बैठा पड़ा है सेम साइज अपोजिट साइड वाला, उसको हटा दीजिए। सिस भी आपके पास E हो सकता है, ट्रांस भी E हो सकता है, सिस भी Z हो सकता है, ट्रांस भी Z हो सकता है। एक क्वेश्चन है बस इसी में, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लो दोनों Cl एक साइड लगा है, C डबल बॉन्ड C है, दोनों Cl बटा एक साइड लगा है और इधर H और H लगा है। अब बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? सिस है। E है कि Z है? Z है। दोनों सेम साइड है, Z है।
अब आ जाओ, यहां पे C डबल बॉन्ड C है, यहां पे Br लगा हुआ है, और यहां पे Cl है, और यहां पे Cl है, और यहां पे H है। ये अभी भी सिस है क्या? इस बार ये क्या आ रहा है? E आ रहा है ना। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? सिस जेड भी हो सकता है, सिस ई भी हो सकता है, सिस जेड भी हो सकता है, ट्रांस जेड भी हो सकता है, ट्रांस ई भी हो सकता है। तो सिस ट्रांस का कोई रिलेशन नहीं है ई जेड से, खत्म कहानी। याद ही रखना है, सिस ट्रांस हैज, सिस ट्रांस और ई जेड नो रिलेशन। लिख लो। सिस ट्रांस हैज नो रिलेशन विद ई जेड। इसके बाद टॉपिक डालेंगे काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे सिस ट्रांस का कोई रिलेशन नहीं है, वैसे ही सिन एंटी का भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं होता कि सिन ही ई होगा या जेड एंटी ही जेड होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, बट वो सिन एंटी का रिलेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी कभी गलती से खोलते हैं? उसमें एक एक लाइन में सारे टॉपिक्स निपटाए हुए हैं। ठीक है ना, देखने में किताब पतली है, बट उसमें एक एक लाइन में, इनफैक्ट कई एक ही लाइन में दो दो टॉपिक उड़ाया हुआ है उन्होंने। इसीलिए आइसोमरिज्म 4 पन्ने 5 पन्ने में आपको कवर हो जाएगा, उसको पढ़ने में अपने को 15 लेक्चर लगता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, लिखो काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें एनसीईआरटी में अच्छे सवाल दिए गए हैं एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो सारे जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो सारे अभी नोट्स में आ जाएंगे आपके, टेंशन मत लो। काउंटिंग ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बेटा शांति। काउंटिंग ऑफ टोटल जीआई, देखो दो केस होते हैं जीआई में। जब भी आपको मॉलिक्यूल दे दे और बोले कि जीआई काउंट करना है, तो दो केस होगा, या तो मॉलिक्यूल क्या होगा? सिमेट्रिकल, या तो मॉलिक्यूल होगा अनसिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उससे आंसर आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है उसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले अनसिमेट्रिकल अगर मॉलिक्यूल है, अच्छा आप कैसे पहचानोगे अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है? अगर बेटा मॉलिक्यूल कटा और बराबर बराबर में नहीं बटा, अनसिमेट्रिकल है। अगर मॉलिक्यूल कटा और बटा भी बराबर बराबर, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो आपको बीचों बीच बेटा मॉलिक्यूल को, हाँ काटना है बेटा। हर बार आपका हुआ है, इस बार मॉलिक्यूल का होगा। आ जाओ, अनसिमेट्रिकल में देखो बोर्ड पे, अगर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना है, टीजीआई मतलब टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो अनसिमेट्रिकल में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है 2 की पावर n। n क्या है? n इज इक्वल टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शोइंग जीआई। ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां से जीआई शो हो रहा है वो होता है n। और सिमेट्रिकल अगर है तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। n क्या है? वही सेम। n क्या है? जो है वो यही है, आर आर शोइंग जीआई। जितने डबल बॉन्ड या जितने रिंग जीआई शो करेंगे वही n है। अच्छा, p क्या है? p एक नंबर है जो n से डिराइव होगा। p इज इक्वल टू n बाई 2 अगर n क्या है? इवन है। p इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 अगर n क्या है? ऑड है। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p, है ना? फिर वहां पे p को n माइनस 1 बाई 2 लिख देते हैं, एक ही बात है। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो जाएंगे? 2 की पावर n अनसिमेट्रिकल के केस में, और सिमेट्रिकल के केस में क्या हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के लिए मोलिक्यूल को बीचे बीच कट करिए, अगर लेफ्ट और राइट सेम है सिमेट्रिकल, अगर लेफ्ट और राइट सेम नहीं है अनसिमेट्रिकल। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। हो गया ना?
आरआर का मतलब होता है बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। उम्मीद तो यही थी कि आपको अभी तक पता लग जाना चाहिए था। कितने क्वेश्चन करें इसके? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। करेंगे 25 अपन। चलो 25 क्वेश्चन के बाद जीआई से दूर हो जाएंगे बेचारे आप लोग, लेकिन किसी के तो पास आएंगे, ओआई के पास आएंगे। उम्मीद यही है कि आपने लिख लिया होगा। इसमें बस आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पहचानना है, एन और पी देखने आना चाहिए। तो आपको पता है कि साइक्लोअल्केन जीआई कैसे शो करता है? जब दो sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा हो। आपको पता है कि डबल बॉन्ड कब शो करता है? जब दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लगा हो। बस यही दो कंडीशन देखनी होती है। अभी क्वेश्चन में क्लियर होगा। हो गया? चलो लिखो क्वेश्चन। सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, साथ साथ में बेटा सॉल्व करते जाइएगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कहां गलती कर रहे थे, अगर गलत करते हैं तो। बेटा मुंह से नहीं लिखना है। क्या बज रहा है भाई? टाइम बम हो रहा है क्या? क्लास में गर्मी क्यों लग रही है भाई? ऐसे ही बंद हो गया? मैं हूं इसलिए गर्मी लग रही है? ये तो मुझे पता था। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। बेटा मुंह से नहीं लिखना है।
तुम लिख का ही नहीं रहे हो साथ में। हो गया तुम्हारा इतना जल्दी? चलो सॉल्व करो साथ में, जल्दी करो फटाफट से। लिखो। सही कह रहे हो तुम। हाँ भाई, बोर्ड पे फोकस रखिए। जिंदगी में फोकस बहुत जरूरी है, पता है। एक तो बच्चा आके ना केबिन में कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के जा रहा है मुझे, बैच 4 और 5 में, और उसमें सुधांशु सर पढ़ाते हैं, वहां बोल दिया उन्होंने जो तुम्हें बताया था उन्होंने। और मैं गेट खुला है, सब सब टीचर बैठे हैं, वीटी सर कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे मैंने, क्या है, फैक्ट है भाई। देखो, मैं खुश रहना चाहता हूं और वही पसंद करता हूं रहना। जल्दी करिए क्वेश्चन। सिमेट्रिकल पता करिए, एन सिमेट्रिकल पता करिए, एन पता करिए, पी पता करिए, सारे क्वेश्चंस में। चलो भाई, बोर्ड पे जो लिखे हैं उसमें 4 प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, और आप देखेंगे उसी के आजू बाजू सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए बस उसी के आसपास में प्रैक्टिस करना। मैंने बताया है काउंटिंग ऑफ टोटल जीआई, 2 केस हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल है तो क्या 2 की पावर n बोल देंगे, और अगर सिमेट्रिकल है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p कैसे निकलेगा, n/2 और n+1/2 से। n/2 जब n इवन होगा, n+1/2 जब n ऑड होगा।
करें क्वेश्चन करें? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, फिर साथ साथ में करेंगे सब लोग। बोर्ड पे 2 आ जाओ, देखते हैं सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। बेटा ये कटेगा भी और आधा आधा बटेगा भी। ये क्या है? सिमेट्रिकल। ये क्या है? सिमेट्रिकल। अच्छा सिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1 से आंसर आएगा। अब बस मुझे n बता दो। n इज इक्वल टू, कहां से जीआई शो हो रहा है? क्या ये जीआई शो कर रहा है? कर रहा है ना। ये कार्बन पे डिफरेंट है हाइड्रोजन कार्बन, ये कार्बन पे डिफरेंट है हाइड्रोजन कार्बन। बोर्ड पे साइलेंस, बोर्ड पे कहां तुम लगे हुए हो अलग? लेफ्ट वाले कार्बन पे दोनों अलग है, राइट वाले पे भी दोनों अलग है, जीआई शो होगा। तो केवल एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जहां से जीआई शो हो रहा है, एन की वैल्यू 1 आ गई। अगर एन की वैल्यू 1 है तो पी क्या होगा? एन प्लस 1/2 ऑड है ना, तो एन प्लस 1/2 से आंसर आ जाएगा। पी भी तो 1 है, एन भी 1 है, पी भी 1 है, तो एन भी 1 है 1 माइनस 1, पी भी 1 है 1 माइनस 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 कितना आ रहा है? 1 प्लस 1, आंसर कितना आ रहा है? 2। यानी कि एक्सिस होगा, एक ट्रांस होगा, खत्म भाई। यही तो हो सकता है, एक्सिस होगा एक ट्रांस होगा, 2 जीआई वही आ रहा है। नेक्स्ट केस में देखो, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? क्या ये कटेगा और आधा आधा बटेगा? अगर आप इसको बीच से कट कर रहे हो, देखो डबल बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन देखो इधर एक कार्बन है, उधर 2 कार्बन है, इक्वल तो नहीं है ना दोनों साइड। अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे? अनसिमेट्रिकल बोल देंगे। चलो भाई अनसिमेट्रिकल बोल दिया इसको, अनसिमेट्रिकल। अगर एनसिमेट्रिकल है, एन की वैल्यू क्या है? देखो क्या ये जीआई शो करेगा? करेगा। रीजन देखो, इस कार्बन पे डिफरेंट है ना हाइड्रोजन और कार्बन, फिर इसको देखो, इस कार्बन पे डिफरेंट है ना हाइड्रोजन कार्बन, तो जीआई शो कर रहा है। यहां पे आ जाओ, क्या ये भी जीआई शो कर रहा है? हाँ, ये कार्बन पे दोनों डिफरेंट है हाइड्रोजन कार्बन, और ये कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट है हाइड्रोजन कार्बन। एन कितना आ रहा है? 2। अनसिमेट्रिकल में आंसर कैसे आता है? 2 की पावर n। कैसे आ जाएगा? 4। 2 की पावर 2 आजकल कितना हो रहा है? 4। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन में पहले बताओ सिमेट्री अनसिमेट्री। थर्ड क्वेश्चन सारे लोग बोर्ड के दिखाओ, बोल के दिखाओ, सिमेट्री अनसिमेट्री? सिमेट्री है ना, कट भी रहा है और आधा आधा बट भी रहा है। चलो भाई ये सिमेट्री हो गया, दिस कंपाउंड इज सिमेट्री। अब सिमेट्रिकल है तो आंसर 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1 आएगा। n कितना है? क्या ये जीआई शो कर रहा है? क्या ये जीआई शो कर रहा है? कैसे जीआई शो कर रहा है? इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट है हाइड्रोजन कार्बन, इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट है हाइड्रोजन और अगला कार्बन डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट है, दोनों जीआई शो कर रहा है। n की वैल्यू कितना आ रहा है? 2। p की वैल्यू कितना आ रहा है? n/2 कर दो ना, इवन है तो, इवन है ना, तो p इज इक्वल टू n/2। तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। कैंसर 3 आ रहा है, सबका 3 आ रहा है, हाँ या ना? चलो ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? अगला वाला क्वेश्चन सिमेट्री अनसिमेट्री? क्या बीचों बीच कटेगा तो आधा आधा बट रहा है? नहीं बट रहा है, नहीं बट रहा है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ नहीं है, तो इसमें देखो अनसिमेट्रिकल है। चलो भाई अनसिमेट्रिकल है। एन की वैल्यू कितनी है? ये जीआई शो नहीं कर रहा ना, दिस विल नॉट शो जीआई। ट्रिपल बॉन्ड कभी भी जीआई नहीं शो करता, केवल ये जीआई शो करेगा। इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट है ना हाइड्रोजन कार्बन, इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट है ना हाइड्रोजन कार्बन, तो एन की वैल्यू कितना आ गया? 1। अनसिमेट्रिकल में कैसे आते हैं? 2 की पावर n, क्या आ गया? 2। आया समझ में? अच्छे से आया? जैसे यहां हो, यहां पे सिमेट्री अनसिमेट्री है, सिमेट्री अनसिमेट्री, सिमेट्री अनसिमेट्री, सिमेट्री अनसिमेट्री। भाई इधर बेंजीन रिंग, इधर नहीं, अनसिमेट्री हो गया। चलो ये अनसिमेट्री है। अब अनसिमेट्री में n बता दो, बस आंसर आ जाएगा। 2 है, 3 है, 4 है। एक काम करते हैं, एक ये जीआई शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है? इस कार्बन पे डिफरेंट है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन फिनाइल, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कार्बन डिफरेंट हो गया, जीआई शो कर रहा है। क्या ये जीआई शो कर रहा है? दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए ना? नहीं करेगा,
लेकिन देखो रिंग जीआई शो कर रहा होगा, क्योंकि देखो रिंग के 2 sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लग गया। रिंग के 2 sp3 पे डिफरेंट एटम या ग्रुप लग जाने पे रिंग भी जीआई शो करता है। एक तो डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है, एक रिंग जीआई शो कर रहा है। कितना हो गया? 2। 2 की पावर n से आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्या? नेक्स्ट, इस वाले में n कितना होगा? 3 या 4? 3 या 4? क्या ये जीआई शो कर रहा है? इस पे देखो डिफरेंट हो गया हाइड्रोजन मिथाइल, इस पे भी डिफरेंट हो गया हाइड्रोजन कार्बन, एन जीआई शो कर रहा है। क्या ये जीआई शो कर रहा है? इस पे भी देखो इस कार्बन पे डिफरेंट है और राइट वाले कार्बन पे डिफरेंट है, मतलब ये और ये जीआई शो कर रहे हैं। क्या साइकिल जीआई शो करता है? पड़ा हुआ है। और रिंग भी तो जीआई शो कर रहा है ना। रिंग और रिंग के 2 sp3 पे डिफरेंट है ना, तो एक रिंग भी आ गया। 3 डबल बॉन्ड, एक रिंग, एन कितना हो गया? 4। सिमेट्री अनसिमेट्री? अनसिमेट्री। किधर से भी कट करो बराबर नहीं आ रहा है। बराबर कैसे नहीं आएगा? अरे भाई इधर सी साइड ट्रांस है। आपको देखने में लगता है ये देखो सर इधर इधर सेम तो है, बेटा सिस और ट्रांस डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। जीआई 2 डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, दोनों सेम नहीं है। चलो अनसिमेट्री आ गया। 2 की पावर n रखने से आंसर आएगा, 2 की पावर 4 रखने से आंसर आएगा, 16 आंसर आएगा। चलो इसी का छोटा भाई यहां पे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, उसी को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। चलो क्या ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? लेफ्ट वाला जीआई शो करेगा नहीं करेगा? 2 हाइड्रोजन है, नहीं करेगा। ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा? दोनों डिफरेंट है, करेगा। यहां पे भी देखो दोनों कार्बन डिफरेंट डिफरेंट है, करेगा। ये वाला भी दोनों कार्बन डिफरेंट डिफरेंट है, करेगा। ये वाला सिमेट्री अनसिमेट्री? अनसिमेट्री है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पांचवें कार्बन को, 10 कार्बन है ना, पांचवें कार्बन पे जाओ। 1 2 3 4 5। अगर मान लो डबल बॉन्ड के बीचों बीच काटता हूं मैं, तो देखो ये यहां तक तो सेम निकल गया, फिर डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है यहां। अरे भाई कैसे अनसिमेट्री है? कैसे अनसिमेट्री है? सिमेट्री है भाई। सिमेट्री कैसे पता करना है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन पता कर लो और पांचवें कार्बन पे जाके आगे से कट करके देख लो। चलो भाई सिमेट्री है। एन की वैल्यू कितना है? 3 है ना, तो सिमेट्री में एन की वैल्यू 3 से क्या आंसर आ रहा है आपका? एन का वैल्यू 3 है, पी का वैल्यू देखो n + 1/2 हो जाएगा। पी का वैल्यू n + 1/2, 4/2, आंसर 2 आ गया। अब सिमेट्री में इसका आंसर निकालो। 2 की पावर n - 1 + 2 की पावर p - 1, 2 की पावर n - 1 क्या 2 हो जाएगा? 2 की पावर p - 1 क्या 1 हो जाएगा? क्या आंसर 6 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब ये सिमेट्री अनसिमेट्री, इधर OH है उधर नहीं, अनसिमेट्री हो गया। ये जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये भी जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये भी जीआई शो कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्या इसका आंसर मैं सीधा लिख सकता हूं 2 की पावर 3? ये प्रीवियस ईयर का है। जरा अगले सवाल पे देखो, सिमेट्री अनसिमेट्री, इधर नाइट्रोजन उधर नहीं है, अनसिमेट्री। क्या ये जीआई शो कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर और एच है ना, कर रहा है। इधर डिफरेंट है, कर रहा है। क्या ये जीआई शो कर रहा है? दोनों कार्बन डिफरेंट है, कर रहा है। क्या ये जीआई शो कर रहा है? कर रहा है। लेकिन लास्ट वाला सिमेट्री अनसिमेट्री, 2 की पावर 3 लिख दूं, 8 आ गया, सबका आया। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा। 8 देखो, ये क्या जीआई शो कर रहा है? कर रहा है। ये भी जीआई शो कर रहा है, जी हां। रिंग भी तो जीआई शो कर रहा है। 2 डबल बॉन्ड, एक रिंग जीआई शो कर रहा है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता। एन की वैल्यू कितना है? 3। सिमेट्री क्या अनसिमेट्री? सिमेट्री भैया, बीचों बीच काटो, बीचों बीच काटो, सिमेट्री है। समझ में आया है या ना? अगर नहीं दिया है, अगर मान लो ये दे देता कि सर ये ई है ये जेड है, तो डिफरेंट हो जाता। अगर ये ई है ये जेड है तो फिर सिमेट्री नहीं होता, लेकिन वो वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। सीधा देखो, बीचों बीच काटोगे, ऊपर नीचे बराबर बराबर है क्या? अगर बराबर बराबर है तो क्या हो गया? ये
सिमेट्री। एन की वैल्यू कितना है 3, पी का वैल्यू कितना है n+1/2, 3+1/2। 2 की पावर n-1 करोगे, 2 की पावर p-1 करोगे, 2 की पावर 2 पाओगे, 2 की पावर 1 पाओगे, आंसर 6 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझ आया? आ रहे? बढ़िया। मुझे बताओ उधर से n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू कितना होगा? क्या ये जीआई शो कर रहा है, नहीं कर रहा? क्या ट्रिपल बॉन्ड कभी भी जीआई शो करेगा? क्या ये 6 मेंबर का रिंग साइक्लोऑक्टेन जीआई शो करता है? साइक्लोएल्कीन नहीं करता। क्या रिंग भी तो जीआई शो कर रहा है? कितने एन हो गया? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में सीधा 2 की पावर 2 लिख दूं, सीधा 4 आएगा। सबका आ रहा है? क्वेश्चन हो रहा है? नेक्स्ट। क्या ये जीआई शो कर रहा है? क्या ये भी शो कर रहा है? क्या साइक्लोऑक्टेन भी कर रहा है? क्या रिंग भी कर रहा है? तो क्या सारे कर रहे हैं? क्या एन का वैल्यू 4 आ रहा है? अनसिमेट्रिकल दिख चुका होगा। क्या 16 आंसर आ रहा है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आसान है, बहुत आसान है। आसान है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन। एन की वैल्यू कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है। एन का वैल्यू ये जीआई शो करेगा? ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, लेकिन रिंग तो करेगा। तो बेटा एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। समझ आएगा नहीं आएगा? नेक्स्ट। ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है। 3 है। क्या ये जीआई शो कर रहा है? क्या ये भी कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, रिंग भी कर रहा है। अरे भाई तो कितना हो गया? 2 की पावर 3 लिख दें, 8 लिख दें, आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल। एन कितना? एन कितना? 3 या 4? 3 या 4? 4 सोचिए, देखो एक बार। 3 है 4 है? 3 है ना? हो गया? 3 ही आ रहा है? 3 ही आएगा, 4 नहीं आएगा। आ जाओ, ये वाला सवाल देखो। क्या ये जीआई शो कर रहा है? क्या ये भी जीआई शो कर रहा है? और रिंग भी तो जीआई शो कर रहा है। लोग इसको एक और इसको एक काउंट कर लेते हैं। नो, 1 2 3 और 4 बोल देते हैं। रॉन्ग है बेटा, रिंग इज 1 जीआई। एन का वैल्यू 3। सिमेट्री है अनसिमेट्रिक है? 8 आएगा क्या? अगला क्वेश्चन। एन का वैल्यू ये तो नहीं करेगा, ये कर जाएगा रिंग, ये भी कर जाएगा डबल बॉन्ड। एन देंगे, आंसर 4 हो जाएगा। बेटा आसान है कि बहुत आसान है? बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन। ये सारे आपके लोकल पीवाईक्यूज, मतलब केसीईटी और बीएचयू वगैरह टाइप्स में लोकल एमपीपीटी वगैरह के पीवाईक्यूज हैं। आ जाओ। क्या ये जीआई शो कर रहा है? क्या ये भी कर रहा है? ऑक्साइम है ना ये? एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? अनसिमेट्रिक दिख रहा है, आंसर 4 आ रहा है। अगला सवाल में क्या ये जीआई शो हो रहा है? ये भी हो रहा है। अनसिमेट्रिक दिखना चाहिए, अनसिमेट्रिक दिखना चाहिए। बेटा इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है रे, इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन है भाई। तो क्या ये 2 की पावर 2 हो जाएगा? आंसर 4 बोल देंगे। इसमें देखो ये सिमेट्री है भाई। लास्ट वाले क्वेश्चन में सिमेट्री है, कटा भी बराबर बराबर बटा भी, तो क्या सिमेट्री हो गया? एन कितना है? क्या ये है और ये है? 2 है क्या? P1 आ जाएगा क्या? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 + 1। इससे बाहर तो कभी ना आया है ना आएगा। अगला सवाल लिखिए। इन सम केसेस फॉर्मूला इज नॉट अप्लाइड। इन सम केसेस फॉर्मूला इज नॉट अप्लाइड। लेकिन आपके सिलेबस में जो है उसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा।
ज्ञान की बात क्या है, अगर मान लो कोई बीएससी एमएससी वाला नॉलेज पूछ ले आपसे, सुना सुना होना चाहिए, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। 4 केसेस ऐसे हैं, उसमें से एक सवाल बस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके लिए वो 4 केसेस अपने को करने हैं। चाहो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं यार, एनसीईआरटी में है तो पूछा जा सकता है, छोड़ेंगे नहीं बेटा। एक बार जो आ गया वो आ गया बेटा, एक बार सवाल आ गया वो आ गया। मैं सवाल की बात कर रहा था, तुम क्या सोच रहे थे? लिख लिया आपने? आप लोग कितना पानी पीते हो? ट्रैक करते हो या फिर चल रहा है? जिस दिन तबीयत खराब होगी उस दिन के बाद से देखेंगे। यही होता है जनरली, हम मतलब खासकर बिहार यूपी वाले जब तक झेल रहे हैं झेलते हैं, है ना। वी डोंट हैव अ ट्रैक कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कैसे सो रहे हैं, कितना नींद ले रहे हैं, कितने घंटे, ये सब हेल्थ तो हमारे लिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होता है। फिर हम 30 साल तक जबरदस्त पैसे कमाते हैं, फिर उसी पैसे को 60 साल तक खर्च करते हैं कि अच्छे से रह पाए। फिर बीपी का एक टैबलेट खाएंगे, फिर एक हाइपरटेंशन का एक टैबलेट खाएंगे, है ना। उसी पैसे को हम लोग खर्च करते हैं कि अब जिंदा बच पाए किसी तरह, है ना। एक मेरे भैया हैं, मेरे मामा जी के बेटे हैं, उनका रेस्टोरेंट चलता है। अरे ये आप देखे होंगे यहाँ पे चंपारण मीठा हाउस, उसी का ब्रांच है दिल्ली में, यहां नहीं है पटना में। यहां मत पहुंच जाना कि वीटी सर को जानते हो आप, भगा देगा वो। दिल्ली में लक्ष्मी नगर एक जगह है, स्टूडेंट इलाका है, पटेल नगर एक आईयूपीएससी का इलाका है, तो वहां पे उनका शॉप चलता है। अच्छा यूपीएससी, हम अपने हिसाब की बात बोल दिए, चलो यूपीएससी का इलाका है वो, लक्ष्मी नगर, पटेल नगर एंड सो ऑन। राजेंद्र नगर तो भाई ओआरएन तो जाना जाता है, ओआरएन जानते हो ना, ओल्ड राजेंद्र नगर को ओआरएन बोलते हैं वहां पे। दिल्ली में राजेंद्र नगर जाना है तो ऑटो वाले नहीं, ओआरएन जाना है, चलो समझ रहे हो ना, वहां पे ओआरएन बहुत फेमस है। ओआरएन में अभी तो घटना घटी है, तो सुन भी रहे होगे, बहुत मतलब बहुत ऐसे हिला देने वाली घटना है भाई, अंदर से झकझोरने वाली घटना है। बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, लाइब्रेरी था, बट वो कोचिंग का लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी था, कोचिंग का लाइब्रेरी था यूपीएससी का, दिल्ली में, राजेंद्र नगर में ही, वहां उनका नहीं था। तो क्या हुआ कि बेसमेंट में क्या होता है, एक ही एंट्री होगी और उसी से एग्जिट करना होता है। अब देखो आपके क्लासरूम्स में सेफ्टी नॉर्म्स गवर्नमेंट देती है कि अगर आपको इतने एग्जिट गेट रखने पड़ेंगे, इतने एंट्री गेट रखने पड़ेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर रखना पड़ेगा। आप देखोगे नीचे 2-3 दिन पहले पुलिस आई थी, ड्रिल वगैरह हुआ था फायर का, आप शायद नहीं भी देखोगे, आपकी क्लास चल रही है, नीचे प्रॉपर ड्रिल हुआ है कि अगर गलती से भी आग लगे तो सारे लोगों को पता है कि करना क्या है, समझ रहे हो ना। तो सेफ्टी नॉर्म्स होता है, वो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। लेकिन हमारे यहां पता है ना, इंडिया में जुगाड़ चलता है, क्या मान लो सेफ्टी नॉर्म्स को करने मुझे 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं तो मैं 10,000 दे आता हूं, है ना। तो वैसे ही किया उन्होंने, और लाइब्रेरी था, सुनोगे तो आप भी बुरा लगेगा अंदर से, लाइब्रेरी में 60-62 लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे, जो रियल वहां के लोग बता रहे हैं, 60-62 लोग, 100 का कैपेसिटी है, 60-62 पढ़ रहे थे उस समय। और लाइब्रेरी का गेट जैसे बंद होता है वैसे ही बंद था, नॉर्मल लॉक नहीं था, बंद था। क्या हुआ कि लाइब्रेरी के सामने से नाला जाता है ना, बड़ा बड़ा, दिल्ली में नाले होते हैं बहुत बड़े, पटना में भी है नाले हैं, तो नाला फटा अंदर से, तो बेसमेंट होता है और बेसमेंट के पैरेलल में नाला है, नाला भी तो नीचे होता है रोड से, बेसमेंट के पैरेलल में नाला है, तो नाला फटा और नीचे से पानी घुस गया अंदर बेसमेंट में। 60 में से 56 लोग तो बाहर आ गए, 4 लोग जो एकदम साइड में होंगे, 4 में से एक की मौत और दर्दनाक हुई। एक वो नहीं होता, गेट पकड़ के किसी भी तरह बाहर आने की कोशिश करते हैं, गेट पकड़ के वो बाहर आने की कोशिश किया, गेट में करंट आया, और 3 तो बेचारे बाहर आ ही नहीं पाए, इतना जोर से वाटर फ्लो हुआ और इतना ज्यादा उसमें गैस बन गया, जानते हो ना गंदे पानी में गैस बनेगा, वो पॉइजनस गैस है कि वो बेचारे का गैस से ही, पानी भरा नहीं था, पानी पूरा ओवर, ऐसा नहीं है कि पूरा बेसमेंट में पानी भर गया, गैस की वजह से, सफोकेशन की वजह से मर गए। तो 3 लोग तो वैसे गैस से मर गए, 1 लोग का करंट से मौत हो गई।
4 लोग, बड़ा दुखदाई है भाई, बहुत दुखदाई है। क्या कर सकते हैं अब, वो बेचारे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने गए थे, यहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने गए थे, आईएएस बनने गए थे, बट बेचारे अब देखो क्या होगा फैमिली का, कितना बुरा हुआ फैमिली के साथ, है ना। और वो बच्चा 2 लाख 2.5 लाख देके, ओआरएन की फीस 2-2.5 लाख से कम नहीं है, 2,80,000 रुपए ओआरएन की फीस। ओआरएन में किसी भी कोचिंग में चले जाओ, ठीक है ना, हर कोचिंग एवरी, आप यहां चले जाओ भाई, यहीं 1-1.5 लाख ले लेते हैं। जब जब यहां से घूमोगे, कोई भी हो, कोई भी हो, 1-1.5 लाख तो ले ही लेते हैं। क्योंकि क्या होता है देखो, उसमें एक्स आईएएस ऑफिसर्स पढ़ाते हैं आपको, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर या तो रिजाइंड आईएएस ऑफिसर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो है काफी, हर जगह वैसे होते हैं, तो वो लोग अगर आएंगे तो उनकी टाइम की तो वैल्यू है, तो वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, इसलिए कॉस्टिंग बढ़ गया। खैर, तो ये तो है, तो नॉर्म्स वगैरह पे अभी चल रहा है, पूरा मुद्दा बना हुआ है, अभी गालियां पड़ रही है 2 लोगों को बहुत बुरी तरह से। एक आप समझ गए, दूसरे भी आप समझ जाओ, समझ गए ना, नाम लेने की जरूरत नहीं है ना। चंबल की डकैती, वो भी बहुत इसमें, हाँ, तो उनका नाम थोड़ा ज्यादा लिया जा रहा है। रीजन देखो, जब कुछ घटना घटती है ना, तो बच्चे क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशन में लग जाते हैं कि मेरे सर मुझे डिफेंड क्यों नहीं कर रहे, है ना। जैसे रीनीट हुआ, जो नहीं बोल रहे थे उनको खूब सुनाया गया, बाद में हमने बोल दिया कि भाई रीनीट नहीं होगा, हमें भी खूब सुनाया गया, खूब ट्रोलिंग हुई। आप देखना, एक महीने पहले की वीडियो, गजब ट्रोलिंग हुई है, मतलब 1200-1500 तो लाइव गालियां देखी है मैंने, है ना। तो वो होती है, इंटरनेट है, ट्रोल होना तय है, ठीक है। और हम बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत, जब आया था ना इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो बहुत टेंशन होता था कि यार ये क्या लिख रहे हैं, मैं इनके भलाई की बात कर रहे हैं, ये उल्टा लिख रहे हैं मेरे को, बट आप समझा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऑनलाइन में इट इज वन वे, आप अपना बोल दो, जो समझदार है उसमें से अपना निकाल लेगा, राइट। ये ऑनलाइन का तरीका है, और जो हो रहा है होने दो, क्योंकि उसमें 10 लोगों को तो बुरा लगना ही है, 100 लोगों को अच्छा लगा, 10 लोगों को बुरा लगना ही है। ऑनलाइन में ये कंट्रोल नहीं है कि बुरा लगा तो भाई तुम रूम चेंज कर लो, चैनल चेंज कर लो, नहीं, उनको बुरा लगा तो उनको बता के जाना है कि मुझे बुरा लगा है ना। ये होता है, दिस इज नॉर्मल। तो अभी ये हो रहा है हर जगह, आप देखोगे तो विकास सर को और ये अपने अवध ओझा सर को खूब ट्रोलिंग हो रही है, अधिकों को गजब गजब हो रहा है। अच्छा, ना उसमें उस कोचिंग से अवध ओझा सर का कोई रिलेशन है, ना उसमें विकास सर का कोई रिलेशन है, लेकिन लोगों को उम्मीद जग जाती है, लोगों को उम्मीद जग जाती है कि यार ये क्यों नहीं बोल रहे, जबकि अगर वो बोलेंगे तो उनके भी कई बेसमेंट में तो चल रहे हैं ना। ये दिक्कत है, उनका भी सील वील हुआ है काफी जगह पे, ये दिक्कत है। खैर, अभी पटना में भी देखना, खान सर के यहाँ भी चेकिंग हुई है, उधर ज्ञान बिंदु में भी चेकिंग हुआ है। तो अब क्या होगा, अगर ये मुद्दा उठ गया, मतलब यूट्यूबर्स ने वो कवर कर लिया या फिर कुछ ऐसा, तो लॉ बन जाएगा कि भाई आपको एक क्लास में इतने ही बिठाने हैं, एक क्लास में 4 एग्जिट होना ही चाहिए, एक क्लास के बाहर 2 फायर एक्सटिंग्विशर टंगा ही होना चाहिए, एंड सो ऑन। ये है रूल, होता है, आपको पता है 4 एग्जिट। अब देखो वहां पे 2 एग्जिट क्यों बनाए गए बगल बगल में, 4 एग्जिट, ठीक है। हाँ भाई, एसी के लिए कोई रूल नहीं है भाई, बेटा वैसे तो इन्फानाइट है, इधर से भी जा सकते हो बाहर, वैसे तो इन्फानाइट है, हाँ इधर। बेटा मुंह बंद रखिए, हाँ भाई, शांति, शांति पकड़ो। इन सम केसेस, देखो अभी तक हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए, और क्वेश्चन करने से आपको प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्वेश्चन कर लिया अपन ने कि भाई फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऐसे 3 या 4 केसेस हैं, 4 अपने को टोटल पढ़ना है। अब उस केसेस को समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, एट द एंड ऑफ रटना ही है, एंड में याद ही होना चाहिए, समझ के रखोगे जल्दी याद हो जाएगा। आ जाओ समझना स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूं
ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, बोर्ड पे ही देखना अदरवाइज उड़ जाएगा। यहां पे मिथाइल लगा हुआ है और यहां पे बेटा मिथाइल लगा हुआ है। ये कितने जीआई शो करेगा? कितने जीआई शो करेगा? एक या दो? कैसे? आपने 2 की पावर 1 लगा दिया भाई, सिमेट्रिकल है वो। अभी दिखेगा आपको, ये देखो ये Cl है, यहां पे Cl लगा दो, मिथाइल मिथाइल लगाओ, Cl Cl लगाओ। क्या इस प्लेन से अगर मैं इसको काटूं तो आधा आधा बट रहा है ना? क्या लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है ना इस प्लेन के अलावा? तो सिमेट्रिकल हो गया। तो आंसर कैसे आएगा फिर? इन केसेस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं है, इसीलिए तो इसको अलग से पढ़ा रहे हैं। तो आ जाओ, जैसे मान लो आपके पास ये Cl और Cl लगा हुआ है, इन केसेस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं, आपको मैन्युअली सोचना पड़ेगा, और वो सोचना सिखा रहा हूं ध्यान से। फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अरे भाई ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है? n कितना है, p कितना होगा? फेल हो गया ना? 0.5 माइनस 1 कैसे करोगे? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1 कैसे लगाओगे? √2 लाओगे इसके आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोर्ड पे अब देखो, समझो इन केसेस में मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है? मैनुअल वाले केसेस रेयर हैं कि आपके एग्जाम में आए, बट एनसीईआरटी में है। मुझे बोलना है कि जो पढ़ा है वो आया, इसलिए अब ध्यान से देखना। हो सकता है ये दोनों Cl वेज पे लगे हो सकता है, केस बनाता हूं इसका, दोनों Cl क्या लगा है? वेज पे लगा हो। दोनों Cl वेज पे लगाओ, इसको क्या बोलेंगे? सिस या ट्रांस? सेम साइड हो गया ना? सेम साइड हो गया, मैं सिस बोल दी। अच्छा एक काम करता हूं यहां पे दोनों को मैं ट्रांस पे लगा देता हूं। दोनों को मैं ट्रांस, अब बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? अभी भी दोनों सेम साइड ही है क्या भाई? वेज पे डालेंगे आपकी तरफ है, डैश पे डालेंगे पीछे की तरफ है नहीं? वेज का मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश का मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो वेज का मतलब ये दोनों Cl आपकी तरफ आ रहा है, और डैश का मतलब दोनों Cl अंदर की तरफ है, तो सेमी साइड। वेज का मतलब आपकी साइड है, और डैश का मतलब पीछे वाले के साइड है तो सेमी साइड। तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम होता है बेटा, और इसको क्या बोला जाता है? सिस फॉर्म। अब आ जाओ, एक वेज और एक डैश भी तो कर सकते हैं भाई। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, ये साइक्लोप्रोपेन है, यहां पे मैंने Cl रखा और दूसरे को क्या बना दिया? डैश। एक आपकी तरफ है, एक पीछे की तरफ है, क्या अपोजिट साइड हो गया? क्या इसी को तो ट्रांस बोलेंगे? या फिर मान लो भाई मेरी मर्जी है, मैं इसको वेज पे रखता हूं और इसको डैश पे रखता हूं, क्या अभी भी दोनों ट्रांस ही है? एक अपोजिट साइड हो गया ना, एक आपकी तरफ एक पीछे की तरफ, तो ये दोनों भी सेम है, और ये क्या ट्रांस है? और सोचो और कोई पॉसिबिलिटी भाई, या तो दोनों सेम साइड होगा या दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड हो जाएंगे, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो कितना जीआई होगा? मैक्सिमम 2, एक सिस और एक ट्रांस। यही बने रहो बेटा, अभी आपको चमक जाएगा 1 सेकेंड में। ध्यान से देखना, अगर मान लो आपके पास साइक्लोप्रोपेन में यहां ए लगा है, यहां ए लगा है, कितने होंगे? या तो दोनों ए सेम साइड, या तो दोनों ए अपोजिट साइड। कितने जीआई? 2 जीआई। ए का मतलब सेम ग्रुप आ रहा है। अच्छा मान लो मैं साइक्लोब्यूटेन लेता हूं, यहां पे ए लगा दिया, यहां पे ए लगा दिया, कितने जीआई? अभी भी 2। क्यों? दोनों ए सेम साइड, ए और ए अपोजिट साइड, कितने जीआई? 2 जीआई। मान लो यहां पे लगा दिया, मान लो यहां और यहां पे लगा दिया, दोनों ए आपकी साइड और दोनों ए अपोजिट साइड, दोनों ए वेज पे, एक वेज और एक डैश पे, 2। तो आप देख पा रहे हो यार, कहीं भी अगर 2 ग्रुप आ रहा है तो हमेशा जीआई कितना होगा? 2। इसमें भी जीआई 2। अगर मान लो आपके पास यहां पे ए और यहां पे ए आ रहा है, जीआई कितना होगा? 2। अगर मान लो आपके पास साइक्लोहेक्सेन में कह रहा है ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल और मिथाइल लगा दिया, या ऑर्थो पे Cl और Cl लगा दिया, कितना हो जाएगा? 2। अगर मेटा पोजीशन पे लगा दिया तो भी कितना हो जाएगा? 2। अगर पैरा पोजीशन पे लगा दिया तब भी कितना हो जाएगा? 2। अगर 2 सेम ग्रुप लगा हुआ है तो मैक्सिमम 2 जीआई आएगा, दैट्स इट।
अगर रिंग से दो सेम ग्रुप लगा हुआ है तो दो जीआई आएगा, दोनों वेज पे या दोनों डैश पे एक जीआई, एक वेज पे एक डैश पे दूसरा जीआई, दोनों सेम साइड एक जीआई, दो एक अपोजिट एक दूसरे का अपोजिट दूसरा जीआई, खत्म। चाहे कैसा भी केस कर लो, अगर दो सेम ग्रुप रिंग से लगाए दो जीआई। ऑर्थो डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन पे पूछा गया है, ऑर्थो डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन कितने जीआई? दो। मेटा डाइक्लोरो पूछ ले तो पैरा डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, डाइक्लोरो ब्यूटेन पूछ ले तो 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन पूछ ले तो साइक्लोब्यूटेन दो। तो देखो कैसा भी होगा दो जीआई आएगा, यहां तक तो ठीक है। आइए जरा अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं 3 ग्रुप लेता हूं। केस नंबर 2 यहां पे लेंगे, केस नंबर 2 यहां पे लेंगे कि एक ए यहां पे आ जाएगा बी और यहां पे आ जाएगा ए, दो सेम और एक डिफरेंट। और तीसरा केस हम लेंगे तीनों ही डिफरेंट कर दो, ए बी और सी कर दो, ठीक है। बोर्ड पे ही देखेंगे सब लोग, करता हूं, फोकस ऑन द बोर्ड, फोकस ऑन द बोर्ड। केस नंबर 1 सबको चमक जाएगा कि सर एक काम करते हैं तीनों को वेज पे रख दो। भाई पहला नंबर केस सबको चमक रहा होगा कि सर तीनों को आपकी साइड रख दिया, सिक्स हो गया। तीनों को ट्रांस रखे तो बात एक ही है, तीनों को डैश रख दे तो बात एक ही हो गया। चलो तो पहला जीआई तो ये हो गया। अब एक काम करता हूं, भाई मेरी मर्जी में एक ऊपर रखता हूं, बाकी दोनों को डैश कर दो, बाकी दोनों को डैश पे रख दिया, ये जीआई नंबर 2। अगर मैं ए के बजाय अब मैं बी को ऊपर रखना चाहता हूं, अब बी को ऊपर रखना चाहता हूं तो बाकी दोनों डैश पे आ जाएंगे, ये फिर अनदर जीआई। अब ये दोनों सेम नहीं है, देख लो, इस बार ए आपकी तरफ है, इस बार बी आपकी तरफ है। नेक्स्ट केस सी आपकी तरफ कर दूं, मैं सी को वेज पे कर दूं और बाकी दो डैश पे आ गया। कितने जीआई आ गए? 4। एक शॉर्ट ट्रिक सुनो, पहला केस सबको चमकेगा कि भाई सारे वेज पे कर दो, और जितने डिफरेंट हैं बार बार उनको वेज पे रखो। कितने डिफरेंट है? 3। तो पहला वेज, दूसरा वेज, तीसरा वेज। फिर से सुनना, 4 कैसे आ रहे हैं? तीनों के तीनों वेज पे कर दो, पहला बन गया। डिफरेंट कितने हैं? 1 2 3, तो 3 बार वेज पे रखना पड़ेगा। टोटल कितने आ गए? 4। इसको यहां अप्लाई करो, देखो पहला केस तीनों ही वेज पे रख दिया, डिफरेंट कितने हैं? तो 2 बार वेज पे और रखोगे, टोटल कितने हो गए? 3। पहला केस तीनों ही आपके साइड हो गया, और डिफरेंट कितने हैं? एक ही है ना सारे, तो एक और वेज पे रख दो, कितना हो गया? 2। फिर से बताऊं, वापस बोर्ड पे। इसको बनाने का तरीका देखो ध्यान से। अगर देखो, अगर आपके पास अगर आपके पास दो ही सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो हमेशा 2 जीआई। अगर रिंग से 2 सेम ग्रुप लगे हुए हमेशा 2 जीआई, कहीं भी लगे हो डजंट मैटर, हमेशा 2 जीआई। अब एक बच्चा आया कि सर ये बताओ, आप बोल रहे हो रिंग से 2 जीआई हमेशा लगेगा, हमेशा 2 जीआई होगा, ये बताओ कितना जीआई होगा? ये तो जीआई शो नहीं करेगा, ये तो दोनों सेम ग्रुप हो गया ना। तो 2 ग्रुप सेम ग्रुप अगर वो जीआई शो करे तो ठीक है ना। साइक्लोएल्केन से 2 सेम ग्रुप लगाओ, कितने जीआई? 2 जीआई। अगर आपके पास 3 ग्रुप लगाओ तो ध्यान देना, पहला केस नंबर 1 सारे वेज पे डाल दो। अब देखो डिफरेंट कितने हैं? 3, तो 3 बार वेज पे, और कितने हो गए टोटल? 4। इस केस में आओ, पहला केस सारे वेज पे आ जाएंगे आपकी तरफ, और डिफरेंट कितने अब? तो 2 बार और वेज पे आएगा, दोनों डिफरेंट वेज पे आ जाएगा, कितने हो गए टोटल? 3। पहला केस सारे वेज पे डाल दो, और दूसरा केस डिफरेंट कितना है तो उसको वेज पे रख दो, खत्म कहानी। जैसे अब बना के दिखाता हूं, अभी बोर्ड पे ही देखना है, अभी बोर्ड पे ही देखना है। मान लो आपके पास सारे ही वेज पे रखो, ए, फिर इसको रखो ए, फिर इसको रखो बी, सारे ही वेज पे रखो, तो आगे आपके पास पहला केस। अब देखो डिफरेंट कितने हैं? 2, तो एक बार ए को वेज पे रखो, बाकी डैश पे चला जाएगा, और एक बार बी को वेज पे रखो तो बाकी डैश पे चला जाएगा। बट आपका इतना बनाने की जरूरत है नहीं है, सीधा सीधा देखिए, एक बार सारे वेज पे चले आएंगे, और जितने डिफरेंट हैं उतनी बार वेज पे आएगा। यहां पे सारे डिफरेंट आ जाएंगे तो ये आ जाएगा,
कितने डिफरेंट हैं? 3, तो 3 बार वेज पे, 1 2 3 बार वेज पे, तीनों डिफरेंट वाले वेज पे आ जाएंगे। एक बार सारे वेज पे कर दो 1 GI। डिफरेंट कितने? 2, तो 2 GI और आ गया। एक बार सारे वेज पे कर दोगे, एक बार सारे को क्या कर दो? वेज पे कर दो। और डिफरेंट कितना है? 1, तो इस बार ए को बस वेज पे करो, बाकी को डैश पे कर दो। आपके मन में और भी आ रहे होंगे कि सर 2 को एक वेज पे कर देते, 1 को डैश पे करते हैं। करके देखिए, सेम आ जाएगा। कहां पे? फर्स्ट केस में मैं वही बता रहा हूं, दिस इज केस नंबर 1, सारे आपकी तरफ। केस नंबर 2, तीनों मिला के एक ही है ना, डिफरेंट है ही नहीं, मतलब एक ही है, तो 1 को वेज पे रखना है, दैट्स इट। अब देखो ध्यान से, इसके कितने GI हो गए? 2 GI। इसके कितने GI हो गए? 3 GI। इसके कितने GI हो गए? 4 GI। 2 मिनट बोर्ड पे ही देखिएगा अभी, 2 मिनट बोर्ड पे। समरी, जो जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा उसका समरी। मैंने क्या बोला था? एट द एंड ऑफ द डे याद करना है बेटा। मान लो बेटा 2 सेम ग्रुप लगा हो, कितने GI? 2 सेम ग्रुप अड़ोसी पड़ोसी में लगा हो, कितने GI? 2 सेम ग्रुप सामने सामने डायगोनल पे लग गया, कितने GI? 2 सेम ग्रुप बेटा ऑर्थो पे लग गया, कितने GI? 2 सेम ग्रुप को 1-3 पोजीशन पे लगा दिया, कितने GI? 2 सेम ग्रुप को बेटा इस बार ऑर्थो पे लगाया, कितने GI? मेटा पे लगाया, कितने GI? पैरा पे लगाया, कितने GI? अगर मान लो आपके पास, अगर मान लो आपके पास तीनों ही सेम हो, तीनों ही सेम हो, तो क्या 2 GI आ रहा था? अगर 2 सेम और 1 डिफरेंट हो, कितने GI आ रहा था? कैसे निकाल रहे हो? तीनों वेज पे, और डिफरेंट कितने? 2, 2 वेज पे, तो 2 और 1 3। अगर तीनों ही डिफरेंट आ रहे थे, तीनों ही डिफरेंट आ रहे थे, 4। इसको ऐसे भी पढ़ाते हैं लोग, जितने डिफरेंट लगे हुए हैं +1 कर दो। भाई कितने डिफरेंट है? एक ही है ना, इसमें +1 कर दो, आंसर आ जाएगा 2। कितने डिफरेंट है? 2 है ना, +1 कर दो, आंसर आ गया। कितने डिफरेंट है? +1 कर दो, आंसर है। इसको ये भी शॉर्ट ट्रिक में बना देते हैं। खैर, आपको एक्स्ट्रा याद करना है ये वाला। अगर चारों पे सेम लग रहा हो, 4, चारों पे सेम लग रहा है 4, कैसे? पता नहीं, याद कर रहा है। इसको मिर्गी कैसे आ रही है भाई? पांचों पे अगर सेम आ रहा है, पांचों पे सेम आ रहा है, 5 ऐसे ही सपने में आ रहा था क्या? 4। अगर 6 पे सेम आ रहा है, 6 पे सेम आ रहा है, बेटा थोड़ा अपना लेवल बढ़ाओ, बहुत गिरे हुए हो, 8 तक पहुंचो बेटा। क्वेश्चन क्या आया था मैं बता देता हूं, और जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन वो मैं बता देता हूं। हाँ, पहले मुझे पढ़ा लेने दो, उसके बाद डाउट पूछ लेना। पढ़ा लेने दो बेटा, भूल जाऊंगा। क्वेश्चन बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो। फाइंड, क्वेश्चन जो आया एनसीईआरटी में, फाइंड टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन BHC। कहां ये क्वेश्चन है बेटे? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। BHC क्या होता है? BHC क्या होता है? हाँ, BHC अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन क्लोराइड। और ये ऐसा बेंजीन है जिसमें बेंजीन नहीं होता है। बेवफा बेंजीन जानते हो? इसमें बेंजीन है ही नहीं, साइक्लोहेक्सेन है। देखिए ध्यान से, इसको बेटा दूसरा नाम जो होता है वो गैमेक्सीन होता है। बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेटा लिंडेन। इसको बोलते हैं 666। नोट करने का तरीका, देखो बेटा यहां पे Cl लगा होगा, H लगा होगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेटा बेंजीन ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन ही नहीं है। आगे बेटा क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन वाले रिएक्शन में ये पढ़ाऊंगा आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, कैसे बनता है वो हाइड्रोकार्बन। अब मुझे बताओ,
अरे भाई यही तो है, साइक्लोहेक्सेन में ClCl ही तो लगा हुआ है सारी जगह। तो भाई कितने जी आई? 8 जी आई। अगर मान लो एक और क्वेश्चन इसका मुझे मिला है जो आपके सिलेबस में, कैलकुलेट टोटल इन हेक्सामिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, हेक्सामिथाइल नॉट मिथाइल, हेक्सामिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हेक्सामिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिंपल है ना? सिंपल है नहीं सिंपल है? 6 MeE लगा हुआ हेक्सामिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कितने जी आई? कितने जी आई बेटा? 8 जी आई। अब लिखो, इसको लिखना भी होगा ना आपको, यहीं से लिखना होगा, कर लो। इसको मत लिखो ना भाई, सीधा यहां से लिखो, सीधा ये लिखो, ये भी मत लिखो, सीधा ये लिखो। भर लो कॉपी, भर लो कॉपी, भर लो, आप ही का कॉपी है। हाँ भाई बोलो। फॉर्मूला से किस में? ये वाले में जो फॉर्मूला से भी 2 आ रहा है, कैसे? 1 है, सिमेट्रिकल है, n=1 है तो ऑड हो गया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है भाई, तालियां बजा दो उसके लिए यार, नाइस, गुड। ठीक है, आप फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं, ऐसे भी तो सेम ही आंसर आ रहा है, गुड। बाकी में नहीं आ रहा है, बाकी प्रोपेन में लगाओ नहीं आएगा। चलो हो गया, लास्ट 3 क्वेश्चन ओनली, 3 क्वेश्चन, उसके बाद जीआई खत्म है भाई, अब जीआई को कंटिन्यू थोड़ी करेंगे। एक काम करो, मैं तुम्हें लिखने का मौका देता हूं, पढ़ लो बेटा, छूट जाएगा फिर। कैलकुलेट टोटल आइसोमर्स इन C4H8 एंड C5H10। हाँ भाई देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पे आ जाओ ध्यान से बेटा, मैं टेस्ट की तैयारी तो नहीं कराता हूं आपको। C4H8 और C5H10 जितने भी क्वेश्चन आप हंसते हो, वो एक्स्ट्रा मैं ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे डलवाता हूं, बाकी मैं तो डालता नहीं हूं। देखो जितने भी आइसोमर के क्वेश्चन इस बार के पेपर में, वो सब मैंने बनाए थे। और एक जो 1,6 और 1,2,3 वाला जो आप कंफ्यूजन में हो, CL वाला, वो भी मेरा ही था। जो क्योंकि मुझे आप, बस भाई, मुझे आपकी दर्द के बारे में पता है, तो आपको कहां कहां कैसे कैसे दर्द होगा, वैसे ही क्वेश्चन में डाल देता हूं। चलो आ जाओ, बस भाई बस, हाँ हाँ ठीक है, बजा लिया आपने, एक बार जोर से आप बेंच उठवा लो। और कर, बस बस इतना, बस 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 भाई बस।
हाँ हाँ, एक आध बेंच नया ही लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हो गया, मन में शांति आ गई, थोड़ा सा भड़ास से निकला। अब वापस आओ, देखो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जीआई खत्म करते हैं। हाँ, C4H8 में देखो, जब भी आइसोमर था, जब भी आइसोमर था तो आपने क्या किया था, डीयू निकाला था। डीयू कितना है, डीयू कितना है, 1 है ना। अच्छा, DU1 में मैंने क्या बताया था, या तो साइकिल होगा, DU1 में क्या बताया था, या तो साइक्लिक रिंग होगा, या तो एक डबल बॉन्ड आएगा, यही हो सकता है। अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, इस बार बस जीआई ऐड कर रहा हूं, है ना। आ जाओ, लेकिन इसमें क्वेश्चन लिमिटेड बनेगा, पता है क्यों, केवल डबल बॉन्ड वाले पे ही तो क्वेश्चन बन सकता है जीआई के, सिंगल बॉन्ड वाले में तो हमेशा ही ऐसा ही आएगा। सिंगल बॉन्ड वाले में कभी जीआई ओआई थोड़ी आ जाएगा, ओआई की केस में अलग बताएंगे। आ जाओ बेटा बोर्ड पे, मान लो रिंग वाले कंपाउंड में देख रहा हूं, रिंग वाले कंपाउंड देख रहा हूं, DU1 है, तो सबसे बड़ा रिंग से स्टार्ट करते हैं, 4 रिंग बना दो, 4 मेंबर का रिंग बना दिया। इसको और छोटा क्या किया जा सकता है, 3 और 1 आगे ब्रांच की तरह लगा दो, और कुछ, नो पॉसिबिलिटी। क्या ये जीआई शो करेगा, नो भाई, 2sp3 पे डिफरेंट होने पड़ेंगे ना, क्या ये जीआई शो करेगा, तो यहां तो जीआई है ही नहीं। चलो एक बार डबल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, चलो एक बार लेट्स सी द डबल बॉन्ड वाला केस। तो डबल बॉन्ड वाले केस में 4 कार्बन, 1 2 3 4, क्या एक डबल बॉन्ड है, क्या इसका पोजीशन आइसोमर बना सकते हो, क्या एक और हम बना पा रहे थे, ध्यान दो, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइलिन वाला, यही तो बना रहे थे, स्ट्रक्चर में ये बना के छोड़ा था। क्या ये जीआई शो करेगा, क्या ये जीआई शो करेगा, ये सिस और, अच्छा क्या नीचे वाला जीआई शो करेगा, नो, अगेन नो। अगर आपसे कोई पूछता है मुझे बताओ टोटल आइसोमर कितने हैं, वो नहीं बोल रहा है स्ट्रक्चरल या स्टीरियो, आइसोमर पूछ रहा है, तो ध्यान देना, आइसोमर में सारे काउंट होंगे, स्ट्रक्चरल भी जीआई भी, एक स्ट्रक्चरल, एक दूसरा स्ट्रक्चरल, तीसरा स्ट्रक्चरल, चौथा जीआई, पांचवा जीआई, छठा स्ट्रक्चरल, टोटल आइसोमर कितने हो गए, 6। अब आ जाओ, अगर कोई पूछ ले आपसे कि सर टोटल जीआई कितने हैं, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, 2 ही हैं, एक सिस और एक ट्रांस, खत्म, टोटल जीआई इज 2। अगर कोई आपसे पूछता है सर टोटल एल्कीन बताओ, हाउ मेनी एल्कीन्स आर प्रेजेंट हियर, एल्कीन डबल बॉन्ड, तो क्या ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और सिस और ट्रांस 2 अलग अलग कंपाउंड होते हैं, इसलिए एल्कीन 2 काउंट हो जाएगा, 1 2 3 4, कितने एल्कीन हो गए, 4। आपसे पूछा जाएगा टोटल साइक्लिक आइसोमर कितने हैं, क्या साइक्लिक आइसोमर में केवल स्ट्रक्चरल आ रहा है क्या, इसमें स्टीरियो है ही नहीं, इसमें जीआई है ही नहीं, टोटल साइक्लिक आइसोमर कितने हैं, 2। टोटल साइक्लिक आइसोमर के बाद टोटल ए साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं, ए साइक्लिक का मतलब ओपन चेन, और स्ट्रक्चरल पूछ रहा है केवल 1 2 3 4, कहां से दिख रहा है भाई, स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, उसमें स्ट्रक्चरल में सिस्टेंस कहां से आ गया। चलो दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो सकता है। अब आ जाओ, मान लो C5H10 का 4 होगा, 1 2 3, इसका पोजीशन कह रहे हो, सेम होगा। आ जाओ, C5H10 में कितना DU है, 1 है, क्या यहां भी सेम बनेगा, रिंग और डबल बॉन्ड, रिंग और डबल बॉन्ड बन गया, रिंग बनाते भाई, रिंग बनाते हैं। क्या रिंग में, ध्यान से देखना सब लोग, सबसे पहले 5 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, क्या सबसे अच्छा रिंग यही बन सकता है, बोर्ड पे देखो, क्या दूसरा रिंग हम यही बना पाएंगे, 4 और 1, क्या हम बोर्ड पे तीसरा रिंग बना पाएंगे, 3 और 2, क्या हम बोर्ड पे चौथा रिंग बना पाएंगे, 3 और 2, क्या हम इसको पोजीशन आइसोमर बना पाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा चुके हैं, क्या डबल बॉन्ड वाले बना लेते हैं, आ जाओ डबल बॉन्ड वाले। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जीआई शो करेगा, क्या ये जीआई शो करेगा, क्या ये करेगा, क्या ये करेगा, क्या ये करेगा, ये सिस और ट्रांस हो गया यहां पे। अब आ जाओ एल्कीन में,
5 कार्बन, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड आ गया। पोजीशन आइसोमर बना सकते हो नहीं बना सकते हो? बना सकते हैं। क्या और पोजीशन बदला जा सकता है? क्या 4 कार्बन का बना ले? क्या डबल बॉन्ड डाल दे? क्या ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अलग है? क्या ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अलग है? अलग था, देख लेना। लेकिन देखो ध्यान से, क्या ये सिस्टम दिखाएगा? क्या ये दिखाएगा? हाँ, यहां पे सिस भी बन रहा है और यहां पे ट्रांस भी बन रहा है। क्या अगला वाला सिस्टम दिखाएगा? क्या अगला वाला दिखाएगा? नहीं। अरे भाई, ये कार्बन पे दोनों मिथाइल है ना, सेम सेम हो गया ना, क्या ये दिखाएगा? नहीं। अब आपसे पूछा जाए टोटल आइसोमर बता दो जरा, टोटल आइसोमर काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कह रहा है टोटल साइक्लिक आइसोमर। ध्यान से, टोटल साइक्लिक आइसोमर, टोटल साइक्लिक और स्ट्रक्चरल और जीआई 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल में जीआई काउंट नहीं होगा, 5 हो जाएगा। कोई आपसे पूछे टोटल ए साइक्लिक आइसोमर, आइसोमर का मतलब जीआई और स्ट्रक्चरल दोनों, आइसोमर का मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर आपसे कोई पूछे टोटल ए साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना हो जाएगा, तो क्या आप इसमें जीआई हटा दोगे? तो 5 हो गया। पूछ रहे टोटल एल्कीन कितना होने वाला है? 1 2 3 4 5 6। हो गया? क्लियर है? अब आपके मन में आ रहा होगा सर C6H12 भी बनाओ, 5 तक ही एल्कीन सिलेबस में है, वो नहीं आएगा आपके पार्ट में। हाँ, कौन सा वाला? किस, कहां पे? स्ट्रक्चरल में ही आता है चेन और पोजीशन सारे। अच्छा, आप कह रहे हो उसको यहां लिख दें, ऊपर वाले में इसको यहां लिख दें? हाँ, कॉपी लेके बाहर पूछ लो, अलग से पूछ लो। हाँ, टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल 1 2 3 4 5। स्ट्रक्चरल में सिस्टम नहीं है।